कपूर चंद्र पटल एक सोच गहरी, कंटीलाल बरलोटा ने बांधी सरगम सुनहरी। संतोष कुमार द्विवेदी आशीष जिनका, ज्ञान की धरा बहती रोशन हर दिशा। ये सिलसिला है अनमोल अनमोल अनमोल। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। आज के मेहमान मतलब हमारे मेहमान में आज हमारे साथ बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत ही प्रकांड कलाकार, फनकार, आदरणीय श्रीमान कपूर चंद्र पटेल जी जुड़े हुए हैं, जिनका साक्षात्कार ले रहे हैं आदरणीय श्रीमान कांतिलाल वरलोटा सर। तो इन दोनों व्यक्तियों का मैं स्टूडियो में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। अब आगे के लिए हम माइक सौंप रहे हैं आदरणीय कांतिलाल वरलोटा जी को, और वो आदरणीय श्रीमान कपूर चंद पटेल जी का साक्षात्कार करेंगे। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, और यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, प्रस्तुतियों को लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ सके। तो लीजिए, ओवर टू माई आदरणीय कांतिलाल वरलोटा सर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं हूँ कांतिलाल वरलोटा और मेरे साथ है हमारे स्टूडियो में कपूर चंद पटेल जी। तो जैसा कि संतोष जी ने सब कुछ बता ही दिया है, हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने। कपूर जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कपूर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, और आप क्या बचपन से ही दृष्टिबाधित है या फिर बाद में दृष्टिबाधित हुए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरा जो जन्म है वो 1990 में हुआ, जून के महीने में। और मेरा जो दृष्टिबाधिता है वो जन्म से ही है। और मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूं और किसान फैमिली से हूं। मेरे घर में खेती बाड़ी होती है और थोड़ी बहुत दुकानें हैं जीवन चलाने के लिए। और जब मेरा जन्म हुआ था तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि मतलब मैं ब्लाइंड हूँ। बहुत होता है कि भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं तमाम, है ना। तो वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरी बुआ जी की निगाह इस बात पे थी कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, लोग इतना खुश हो रहे हैं, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। तो फिर इस तरफ सबका ध्यान गया, तो भाई सबने देखा, तो फिर एकदम से अचानक सन्नाटा हो गया। फिर मेरी माँ को बहुत चिंता हुई कि कैसे इनका जीवन यापन होगा। फिर इस चक्कर में उनको दिल की बीमारी हो गई, और जो आज तक बरकरार है, और उनकी दवा अभी तक चल रही है। तो ये है। फिर धीरे धीरे मैं अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो इलाहाबाद में हमारे गांव के एक हैं, वो प्रोफेसर हैं, तो उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है। तो फिर वहाँ पे मुझे एडमिट कराया गया, और इस तरह से फिर मेरी पढ़ाई जारी हो गई वहाँ से। जी। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में सभी लोग हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, चाचा चाची, 2 भतीजे हैं। तो एक पूरा भरा परिवार है। दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पहले थे। जी। तो कपूर जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपको परिवार से किस तरह का सहयोग पहले भी मिला और अभी किस तरह से आपको परिवार का सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैंने बताया कि जब हमारे घर वालों को ये पता चला कि इलाहाबाद में इनका एक ब्लाइंड स्कूल है, तो फिर वहाँ पे मुझे भर्ती कराया गया। फिर वहाँ पे मैं एक हॉस्टल में दाखिल हो गया। और फिर ऐसा था कि अब घर से तो बहुत दूर था, लेकिन फिर भी अब चूंकि
हमारे गांव के ही जो थे वो इलाहाबाद में प्रोफेसर थे, तो पिताजी की उनसे लगातार बात होती रहती थी। और उनसे वो मेरी खोज खबर लेते रहते थे, और ये उनसे बोलते थे कि भाई थोड़ा सा आप उन बच्चे से भी मिल लीजिएगा बीच बीच में। तो वो लोग आते थे हमसे मिलने। तो कुल मिला के अच्छा सपोर्ट रहा। हर मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, हर चीज पे ध्यान दिया जाता था और उसको उपलब्ध कराया जाता था। तो ये है। अच्छा, तो ये बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे, और मतलब आपको स्कूल में कितने साल की उम्र में उन्होंने भेज दिया था, मतलब वहाँ हॉस्टल में? आपकी 9 उम्र साल कितनी थी उस समय? 9 9 साल 9 साल साल। की। तो आप जब घर से वहाँ हॉस्टल पढ़ने गए, तो आपको पहले कैसा लगने लगा कि भाई घर से आप इतने दूर जा रहे हैं, आपको घर वालों की याद भी आई होगी, कुछ दिक्कत आपको हुई होगी, कैसा आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। देखिए, जब बच्चों का ऐसा होता है कि जब वो घर से निकलते हैं, अब चूंकि अब घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई छोड़ने ही आता है, मम्मी पापा या भैया या कोई भी। तो जब तक पापा साथ में थे तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ कि मैं जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। मतलब साथ में कोई होता है तो लगता है कि चलो मेरा अपना कोई है यहाँ पे। और फिर जब वो स्कूल से छोड़ करके और वापस आने लगे ना, तो उस वक्त थोड़ा मतलब उस वक्त जो है जी घबराने लगता है। अ, फिर रोना धोना ये सब चालू हो जाता है। फिर वहाँ के आपके सुपरवाइजर साथ भी साहब, कुछ वैसा ही हुआ? हाँ जी हाँ जी, फिर वहाँ के सुपरवाइजर साहब ने कहा कि अब ऐसा है कि आप जाइए, आप इनको देखेंगे तो ना ही आपको जाने के लिए बोल पाएंगे ना आप जा पाएंगे। हाँ, तो आप एक काम, मतलब जो मोह रहता है बच्चे का परिवार के हाँ जी प्रति, पापा के प्रति, वो हाँ फिर जी हाँ उनको जी, खींचता है, अपनी ओर आकर्षित तो करेगा, है ना? जी जी, तो हाँ। वही पिताजी ने फिर मुझसे पूछा कि जाएं, तो फिर मैं उनको जवाब नहीं दे रहा। फिर मैं रोना चालू कर दिया। तो बोले नहीं नहीं, अब इनसे पूछिए मत, अब चुपचाप निकल जाइए, बाकी हम लोग इनको देख लेंगे। अच्छा। तो फिर वो आ गए छोड़ करके, और बाकी मेरा फिर चलता रहा ऐसे ही 3-4 दिन तक रोना धोना। फिर दोस्तों ने फिर काफी दिलासा दिलाई, फिर धीरे धीरे मेरा मन लग गया और मैं फिर रहने लग गया वहाँ पे। तो अच्छा, अब एक और चीज हम जानना, छोटी सी, बचपन में आप किस तरह के मतलब थे? कुछ शरारत मगर थे, या फिर कैसा था आपका बचपन? घर में आपका कैसा, मतलब क्या कुछ शरारत बहुत ज्यादा करते थे, या फिर सीधे थे? कुछ बच्चे होते हैं ना जो सीधे होते हैं, थोड़ा जी जी, ज्यादा गुमसुम, मतलब तो आप किस तरह से थे बचपन में? मैं बचपन से ही सुस्त हूँ और आज तक हूँ। मैं इसको कहने में अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा। मैं बहुत ज्यादा शरारती नहीं था, बस ये है कि ब्लाइंड को क्या है कि टटोलने की आदत होती है। हाँ, वो तो तो वो है। मेरी भी तो वो मेरी भी थी और है। और तो मैं टटोलने टटोलने में बहुत सारे सामान गिरा दिया करता था। कभी लैंप का शीशा फोड़ दिया। हमारे टाइम में लैंप जलाते थे ना उजाले के लिए, हाँ 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 लैंप या लालटेन ये सब था हाँ जब। हाँ। हाँ, जब मेरा बचपन था उस टाइम पे। अब तो खैर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब तो तो खैर मैंने आ गए हैं। तो मैंने कई बार लैंप के शीशे फोड़ दिए, कई बार बाल झाड़ने वाला जो ऐनक होता है वो उसको तोड़ देता था गिरा के। तो हम्म। ये सब करता तो था मैं। बाकी हाँ, तो बाकी उस और समय कुछ। घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता था? मतलब वाले थोड़ा क्या? बहुत डांटते थे। कभी? थो, हाँ, थोड़ा बहुत डांट डांट वाट पड़ती थी। पड़ती? हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत डांट वाट पड़ जाती थी, मारते नहीं थे पर। अच्छा, हाँ, डांट वाट चल जाती थी। एक बार मार पड़ी थी। एक आपको पता है कपड़े पे नील लगाते हैं ना, नील। हाँ हाँ हाँ। तो वो नील का डब्बा खोल करके मैंने पूरा उड़ेल दिया था। तो अच्छा, मतलब आपने शरारत कर ही दी आखिरकार। सही है, तब सही मुझे है। तब मुझे मार पड़ी थी। हाँ हाँ। और बाकी मुझे कभी शरारत के लिए मार नहीं पड़ी थी। हम्म। तो तो सबसे ऐसा ज्यादा आपको घर में प्यार किसका मिला, ये भी हम थोड़ा सा आपसे जान लें। वही है, सबका जो है वही माँ का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ, माँ जब का मैं तो बिल्कुल है। जब मैं हॉस्टल जाता था घर से, तो माँ का ही मोह सबसे ज्यादा होता था। हम्म। बाकी लोगों का भी होता था मगर इतना नहीं होता था। लेकिन माँ को छोड़ने हम्म। का ज्यादा दुख होता था। जी 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 जी, तो तो ये तो बहुत, आपने अपने बारे में बचपन का पूरा आपने बता ही दिया है। तो कपूर जी, आगे। अब हम दूसरे सेशन की ओर बढ़े, इससे पहले आप हमें अपनी पसंद का कोई गीत
बताइए आप कौन से गीत सुनना चाहेंगे? मुकेश साहब का एक बहुत अच्छा गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। बहुत ही प्यारा गीत है ये। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कवल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपने नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज कार्यक्रम चल रहा है
आज के मेहमान और हमारे मेहमान है आदरणीय कपूर चंद पटेल जी, जिनका साक्षात्कार ले रहे हैं आदरणीय कांतिलाल बलोटा सर। तो लीजिए, दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए माइक दे रहा हूं आदरणीय कांतिलाल बलोटा जी को। वाह शुक्रिया। कपूर जी, आपने बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया। बहुत ही सुंदर गीत था ये, और मुझे भी स्पेशली ये गीत बहुत पसंद है। आइए दूसरे सेशन में हम आपसे बातचीत करेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले सेशन में ही बता दिया कि आपको हॉस्टल में भेज दिया गया, तो वहां जाने के बाद आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे प्रारंभ हुई? मतलब आपने किस ब्रेल पद्धति से पढ़ाई की, या फिर कैसे क्या हुआ, ये पहले आप हमें बताइए। वहां पर मैंने ब्रेल पद्धति से ही पढ़ाई की, जी। और ब्रेल सीखने में मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। जैसे तो नॉर्मली लोग 3 महीने 6 महीने में सीख लेते हैं, लेकिन मुझे साल भर लग गया। हम्म। और इस ब्रेल को सीखने के लिए मुझे कई बार मार भी पड़ी है। अच्छा। हमारी एक मैडम थी, मिराज बानो, जो कि अब हम्म। इस दुनिया में नहीं है। जी। उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाया है। और जब वो मुझे अक्षर पहचानवाती थी, तो जिस भी अक्षर पे वो मेरी उंगली रखवाती थी, वो पूछती थी कि क्या है। अगर मैं नहीं बता पाता तो वो उसी उंगली पे मुक्का मारती थी। अच्छा। तो अरे भैया। एक बार मुझे थोड़ी शरारत सूझी। जब उन्होंने हम्म। हाथ हटाया, मारने के हम्म। लिए हाथ हटाया, तो मैं समझ गया कि ये मारेगी। हम्म। फिर मैंने हाथ मेज पर से हटा दिया। फिर वो उनका हाथ मेज पे ढप्पे से जाके लगा। हाँ, अच्छा, यानी यहाँ पे भी शरारत। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जो मारा कि मुझे वो याद रहेगा लाइफ टाइम, हाँ। हाँ। कि तुमने हाथ क्यों हटाया। तो, अच्छा अच्छा। तो हम्म। ये रहा। फिर मतलब जैसे भी मैंने ब्रेल सीख लिया, और बाद में मैं उनका प्रिय शिष्य बन गया। कि तो कई बार बात होती थी तो वो कहती थी, अरे ये मेरा पढ़ाया हुआ है, इसको तुम लोग क्या समझ रहे हो, है ना। तो ये सब होता था। तो तो आपको उन्होंने ब्रेल सिखाया, तो आप की वो प्री शिक्षिका थी मैडम जो है हाँ ना? जी, हाँ जी, और हाँ आपको जी, बहुत, हाँ, और उसके अलावा आप ब्रेल से फिर आपने ब्रेल सीख ली, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। और उसके बाद फिर मतलब आपके और भी टीचर आपको मिले होंगे, है ना? और हाँ जी। हम तो आपको वैसे जानते हैं संगीत की ओर आपका बहुत झुकाव है, तो आपकी कोई संगीत शिक्षक या शिक्षिका वहां पर? इलाहाबाद में तो कोई ऐसी खास शिक्षा नहीं मिली मुझे संगीत की। जी जी जी। बस ये है कि संगीत तो मेरा बचपन से ही है, मेरे अंदर है। मैं शुरू से ही गाने सुनता था और उसको फिर गाता था। हम्म। और मतलब गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। और बाकी सीखने से इलाहाबाद से में तो मैंने कुछ नहीं सीखा। फिर लेकिन फिर ये इलाहाबाद में मैंने चौथी तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं बनारस आ गया। अच्छा। यहाँ मैंने 5वीं से लेकर और इंटर तक पढ़ाई की, और यहाँ पे मैंने संगीत सीखा जी जी जी। सूर्य कुमार दीक्षित सर से। जी जी जी। हाँ उनसे तो आपने सीखा। जी, जी। वहाँ उनसे मैंने सीखा। फिर रागों वगैरह की जानकारी हुई। पहले इलाहाबाद में मैं हम्म। था तो बस ये जानता था कि गाना होता है, गाया जाता है, राग वाग क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। जी जी जी। ये सब मुझे शास्त्रीय। बनारस में आके, हाँ, जी ये सब मुझे जी। बनारस में आके पता चला कि शास्त्रीय संगीत और ये सब कुछ होता है। हम्म। और फिर वहां से फिर मैंने इंटर के बाद फिर मैं चित्रकूट आया, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में, जो कि अब राजकीय हो गया है। जी हाँ। मेरे टाइम पे राजकीय नहीं था। हाँ हाँ, उस समय नहीं था वो, तो अभी राजकीय वहाँ हुआ है वो। वहाँ जी से जी फिर जी। मैंने वहां से फिर मैंने बी म्यूज और एम म्यूज की पढ़ाई की। अ, क्या बात है। वहाँ पे हमारे शिक्षक शुरू शुरू में तो पंडित विशेष नारायण मिश्र सर थे। जी जी। उसके बाद में फिर ज्योति विश्वकर्मा में नई नई नियुक्ति हुई उनकी, तो फिर उन्होंने भी मुझे कुछ साल पढ़ाया। जी 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 जी। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, स्कूल के समय या फिर चलिए जहाँ पे भी हो, तो आपके साथियों के साथ आपके जो मित्र वर्ग वहां पे आपके बने होंगे, उनके हाँ जी, साथ आपका कैसा व्यवहार था? ये भी थोड़ा सा हम जान लें आपसे। बहुत अच्छा व्यवहार था। और मुझे वो सब बहुत पसंद करते थे। और जब भी छुट्टियां होती थी तो मैं घर से जब वापस आता था, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि अरे यार, हम लोग अपने घर से आते हैं तो उदास उदास रहते हैं, और तुम कैसे एकदम से घर से आते ही खुश हो जाते हो, तुम्हें घर छोड़ने का दुख नहीं होता।
मुझे फिर मैंने उनको बोला कि भाई देखो, जितना दुख होना था मुझे शुरू में हो गया, अब नहीं होता, अब मुझे आदत हो गई है। अब बल्कि मुझे मित्रों के साथ ही अच्छा लगता है। तो अच्छा। हाँ, वो मतलब लोग भी आपके बोलते मित्र भी बड़े अच्छे थे। नहीं, हाँ कई वो हाँ, अमूमन कई बार ये होता है कि स्कूल में ना बहुत शरारत करते हैं बच्चे हॉस्टल में, तो बहुत कुछ होता है। तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ वहां पे? नहीं, शरारत तो क्या है, बस हम लोग उत्पात मचाते थे थोड़ा सा ऐसे। कोई सब लोग एक एक दूसरे के हाथ पे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके ऐसे रेल का डिब्बा बन जाते थे। अच्छा। और ऐसे मतलब कल्पना में कि चलो मैं गाड़ी बन जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे जुड़ जाओ, और मुझे बोलते थे कि तुम जैसे गाड़ी में गाना चलता है ना, तो तुम गाड़ी के टेप रिकॉर्डर रहना, तुम गाना गाना जो है। अच्छा, ये तो वाह भाई तो वाह। मुझे मुझे बोलते थे गाना गाना गाने के हाँ, लिए मैं गाना गाता था और टहलता रहता था। तो वो लोग ये फील लेते थे कि हाँ भाई, हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं और गाड़ी में गाना बज रहा है। गाड़ी में गाना बज रहा है। हाँ, उस समय वो टेप रिकॉर्डर वगैरह चलता था, बस वगैरह में भी चलता था और हाँ कार में भी चलता था, वो सब हमने भी देखा है ये तो। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ ये जी, बात हुई आपने, मतलब फिर पढ़ाई वहां पर की है ना? हाँ जी, बहुत हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने अपने टीचरों के बारे में भी बताया, बनारस में हाँ आके आपने पढ़ाई की और हाँ जी। बहुत कुछ है ना। तो मतलब आप कैसे कॉलेज में, आप कैसे विद्यार्थी थे? आपके टीचर लोग वहाँ बनारस में आपको बहुत पसंद करते थे या क्या था? देखिए, बाकी विषयों में तो मैं ऐसे ही था, नॉर्मल था। हम्म। ना मतलब न गधा ही था, न तेज ही था। मतलब लेकिन बीच हमारे, के। हाँ बीच वाले था बीच वाला था। लेकिन हाँ, हमारे जो म्यूजिक टीचर थे वो हाँ मुझसे हाँ। प्रसन्न रहते थे। हम्म। और जब मेरे लास्ट ईयर था वो चित्रकूट में, तो मेरे जो विशेष सर थे वो बोलते थे कि भाई, इस साल इस कॉलेज का हीरो चला जाएगा। क्या अब बात तुम लोगों को ही कमान संभालनी है। है, तो बहुत ये बढ़िया बहुत। रिस्पॉन्स था। हाँ, इस बात से थोड़े नाराज रहते थे मेरे सर कि अगर तुम्हें जितना गॉड ने दिया है, अगर तुम उसको थोड़ा समय दे दो, थोड़ा रियाज वगैरह करने लग जाओ, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तो इस बात से वो थोड़ा नाराज रहते थे। जी 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 जी। तो बाकी ये यहाँ यहाँ पर आपके शिक्षक दीक्षक हुए। तो अब हम इस सेशन में आपकी जी, पसंद का एक और गीत सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। तो हाँ जी। बताइए आपकी पसंद का कोई दूसरा गीत। मेरी पसंद का गीत है, मैं फिल्मी गानों के अलावा गजलें भी सुनता हूँ। जी जी जी, हाँ, तो कोई गजल बताइए आप। एक गजल मुझे बहुत पसंद है, जगजीत सिंह साहब की। अ, जी जी जी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी गजल है ये। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गजल। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, हा 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 हा। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई।
आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 हा 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 हा। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 हा हा हा। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो गया हूं मैं, आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी को पता है कि अब साक्षात्कार इस समय चल रहा है आदरणीय श्रीमान कपूर चंद पटेल जी का, और साक्षात्कार लेने वाले हैं, जो ले रहे हैं वो हैं श्रीमान कांतिलाल बरलोटा सर। तो एक बार इन दोनों मेहमानों का एक बार फिर स्टूडियो में मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो लीजिए, अब हम माइक सौंप रहे हैं आदरणीय कांतिलाल बरलोटा जी को। कपूर जी, बहुत ही प्यारी गजल आपने सुनाई और ये विशेष रूप से मुझे भी बहुत पसंद है ये गजल। आइए इस सेशन में आपसे बात करते हैं, आपकी उपलब्धियां, आपके शौक और भी बहुत कुछ आपसे आप जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइए आपकी उपलब्धियां क्या क्या हुई। हमने आपके बारे में ये सुना है कि आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत अच्छा गाते भी है, और भी आप बहुत कुछ करते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बताइए आपकी उपलब्धियों के बारे में पहले हमें बताइए। उपलब्धियां तो कुछ खास नहीं रही हैं, बस ये है कि स्कूल कॉलेज टाइम में जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उनमें मैं पार्ट लिया करता था। जी जी जी। तो कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी वो भी नहीं। जी जी तो जी। ये रहा है। और स्कूल की तरफ से टूर वगैरह जाया करता था बाहर,
आप जानते हैं कि जयपुर में हर साल कंपटीशन कराते हैं हाँ हाँ शिक्षक हाँ। जैन जी। जी हाँ, अनुराग संगीत हाँ जी। विद्यालय का जो कार्यक्रम तो होता है, जी हाँ। तो उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया था, लेकिन वहां पर मेरा कभी भी कोई स्थान नहीं आया, लेकिन हाँ फाइनल तक गया हूँ मैं। जी जी जी। और इसके अलावा स्कूल की तरफ से ही मैं लुधियाना गया था, वहां पर भी एक जगह कंपटीशन था, ढोलोवाल कोई जगह है वहां पे। हम्म। तो वहां पे मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और जी जहाँ से मैंने बीम्यूज एमयूज किया था वहां पर भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, ये विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर। जी 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 जी। तो उसमें भी मैं पार्ट लेता था, तो वहां भी मैं कई बार प्रथम आया हूँ, कई बार सेकंड थर्ड आया हूँ। तो ये सब हम्म। रहा है। और बाकी कुछ खास उपलब्धि नहीं रही है। एक बार अब हाँ, तो बस एक बार क्या हुआ था कि स्कूल में एक हाँ बनारस में कोई फिल्म बन रही थी। जी जी आ, वो इंग्लिश फिल्म थी, सेव योर लेग्स, उसका ये जी नाम जी था। जी। तो उनको इंडिया का सीन लेना था, और इंडिया में उनको ऐसे सीन लेना था कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टैलेंट होते हुए और किसी आर्थिक मंदी की वजह से या कोई अच्छा सोर्स ना होने की वजह से उनका टैलेंट उनके घर में ही दबा रह जा रहा है, तो वो दिखाने के लिए। तो जी वो एक सीन था, और जिसके लिए वो लोग हमारे स्कूल में आए थे और पूछा कि भाई आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा बहुत गाना गा लेता है। तो उस टाइम में मैं अपने स्कूल में पॉपुलर था गाने वाने के लिए। हम्म। तो फिर प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और ऐसे सीधे एकदम से बोला कि फिल्म में काम करोगे। क्या बात है। मैंने कहा सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी। बोले मैं मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये बात करो इनसे। फिर वो मिले और बोले कि आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का सीन करना है हमारे साथ। वाह। तो वो मैंने किया, और लेकिन वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वो फिल्म चली नहीं, और उन लोगों ने बाद में उस सीन को उस फिल्म में लिया भी नहीं। बस ये है कि उस सीन को करवाने का मुझे पेमेंट दे दिया था 6-7 हजार रुपए। जी जी जी। तो चलिए। फिर ये होता है ना कि आप ऐसी उपलब्धियों को क्या बताना जिसका प्रमाण देना पड़े आपको। तो जी जी जी। नहीं तो यहाँ तो प्रमाण की कोई वो नहीं, आपने किया सो हाँ किया जी, है, कोई बात नहीं। वो उनकी गलती है जो नहीं चली, उनकी गलती है ना वो तो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो खैर चलिए। और आपने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भी हमने सुना कि बहुत आप प्रतिभाग करते हैं, आज भी करते हैं। तो हाँ जी। वहां का अनुभव आपका कैसा है? ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में मैं कई बार जीता भी हूँ, कई बार हारा भी हूँ। जी जी। तो वही है कि जब जीतता हूँ तब तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन हारने के बाद थोड़ी निराशा हो जाती है, और ये होता है कि यार हम्म। कहाँ कमी रह अच्छा गई, कैसा। अच्छा कपूर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। अमूमन होता यह है कि कई बार जो निर्णायक गण होते हैं हमारे, मैं भी कई बार निर्णायक की भूमिका अदा करता हूँ, तो जी कई बार निर्णायकों से भी गलतियां हो जाती है ना। जी जी तो जी। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको आपको लगा या बहुत सारे लोगों को लगा कि आपका नंबर आना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं आ पाता और आपकी बजाय किसी और का लग जाता, तब आपको कैसा लगता है? हाँ, ये होता है कई बार, ये मैंने महसूस किया है, लेकिन अब ऐसे सीधे सीधे तो हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, कई बार मैंने महसूस किया है कि अब क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो इतना तो पता होता ही है कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन खराब गा रहा है। जी तो जी कई बार ऐसा हमें लगा है कि जिनका स्थान आया है वो हमसे बेहतर नहीं गा रहे हैं वो, लेकिन फिर जी भी जी उनका जी स्थान आया है, वो पता नहीं किस वजह से आया है, भगवान जाने। जी जी तो जी जी। ये मैंने भी महसूस किया है किसी किसी कंपटीशन में। वाह, सही बात बताई आपने। अच्छा कपूर जी, हमने सुना है आपके बारे में, आपके अंदर और भी प्रतिभाएं हैं गाने के अलावा। हमने ये सुना है कि आप जो है ना, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज जो है ना, हम आपसे अपने श्रोताओं को कुछ आवाजें सुनवाना चाहेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आप बहुत अच्छा मिमिक्री मैंने सुना है कई जगह। तो आप किस तरह की आवाज, बहुत सारी आप आवाजें निकाल लेते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना बताना चाहूंगा। आप अपने समय में भी, आप स्कूल कॉलेज में भी आपने ये शरारतें की हैं क्या? जी, स्कूल टाइम में तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था जी। कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। हम्म। वो तो धीरे धीरे बस मैं ऐसे ही खेल खेल में कभी पैड बजाने लग गया। तो हम्म। फिर हमारे साथियों ने कहा अरे यार ये तो पैड पैड की आवाज निकाल रहा है यार, तुमको इसको मंच पे दिखाना चाहिए तुमको। फिर मेरे अंदर भी ये हुआ कि नहीं यार, सही कर रहे हैं लोग, हम्म। दिखाना चाहिए। फिर वो स्कूल का जब भी प्रोग्राम होता था तो उसमें एक कार्यक्रम मेरा भी होता था कि हाँ भाई एक
एक प्रस्तुति इसकी होगी माउथ पैड की। वाह क्या बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सी आवाज सुनवाना पसंद करेंगे? अब देखिए, श्रोताओं को तो खैर आप सभी लोग हमारी सभी आवाजों से परिचित हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पे जाने वाला है, जी जी जी, और बहुत सारे लोगों को हम ये कार्यक्रम सुनेंगे भी क्योंकि शेयर किया जाएगा। तो हाँ, तो अभी फिलहाल मैं आपको पैड जी की आवाज सुनाता हूँ, बिल्कुल। जिसको कि जनसाधारण की भाषा में कहें तो डीजे, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। क्योंकि डीजे अगर कहेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, पैड हर कोई नहीं जानेगा। हाँ हाँ, आपको पेट कोई भी नहीं जानेगा। डीजे आप बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, जी पहले स्लो रिदम फिर फास्ट। जी ये तो स्लो रिदम, अब आइए जी फास्ट। वाह क्या बात है, क्या बात है। हमारे श्रोताओं को तो बड़ा आनंद आ जाएगा भाई इसमें। वाह कपूर जी, बहुत खूब बहुत खूब। कपूर जी, ये तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके और क्या शौक है और क्या हॉबीज हैं आपकी, और आपको खाने में क्या क्या पसंद है। इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा हम आपसे जान लें। ये हॉबीज की बात है तो मुझे गाने सुनना, गाने गाना, फिल्में देखना, अरे वाह। और इसके अलावा खाने में तो मैं सारे ही चटपटी चीजें जैसे चाउमीन, बर्गर, पास्ता, वाह ये सब ज्यादा पसंद है। शुद्ध खाना तो मैं कम ही पसंद करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप फूडी भी है ना। जी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने आज बताई है। अच्छा, अब जो है हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं, और मतलब बताइए उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जो भी है जी और जैसा भी है, आप खुद ये जज ना करें कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं आती है। आपका जो भी है आप लोगों को दिखाएं, ये आप जी जी लोगों जी। पे छोड़ दीजिए, वो बताएंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि लोग गाना गा लेते हैं या कविता लिख लेते हैं, लेकिन वो कई बार लोगों के सामने इसलिए नहीं जाहिर करते, नहीं यार मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ, नहीं यार मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, इस चक्कर में फिर वो रह जाते हैं। जी तो आप अपनी चीजों को लोगों के सामने लाइए, हो सकता है कभी कोई बंदा ऐसा टकरा जाए जो आपकी कला को आगे तक पहुंचा दे। तो ये भी एक कारण होता है कई बार। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इससे पहले कि अब हम आपसे अनुमति लें, तो आप पहले अपनी पसंद का एक गीत बताइए हमें कि आप अब कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। मेरी पसंद के जो एक और गजल है, मेरे फेवरेट सिंगर हैं चंदन दास साहब। क्या बात है, तो उनकी एक गजल है, चोट जिगर पर खाई ऐसे, मैं क्या बात जानूं है, या क्या वो बात। जाने। तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे। इससे पहले आ, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय आपने आज के कार्यक्रम के लिए हमें दिया, और बहुत ही अच्छा समय दिया। और इसके बाद हमारे जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर है संतोष कुमार द्विवेदी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और श्रोताओं, अब कपूर जी का और संतोष जी का धन्यवाद करते हुए हम आपको छोड़े जाते हैं इस गजल के साथ। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चोट जिगर पर खाई ऐसे, चोट जिगर पर खाई ऐसे,
मैं जानूं या वो जाने, गम में ईद मनाई कैसे, गम में ईद मनाई कैसे। मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आखिर दिल ही है। दर्द दिल को दिल ही जाने, मुँह से कहना मुश्किल है। दिल में आग छुपाई कैसे, दिल में आग छुपाई कैसे। मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। क्या जाने वो प्यार का रिश्ता, जिसने दिल को तोड़ा हो। हम मानेंगे उसे फरिश्ता, जिसने दिल को जोड़ा हो। प्यार की कैसी है गहराई, प्यार की कैसी है गहराई। मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। कहते हैं जिसको शहनाई, उसका दिल भी रोता है। हर एक साज में दर्द छुपा है, चोट से पैदा होता है। कब देता है दर्द दिखाई, कब देता है दर्द दिखाई। मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। मैं जानूं या वो जाने, गम में ईद मनाई कैसे। मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। स्क्रीन पे चलती कहानियाँ
कपूर चंद्र जी की जुबानियाँ, कंटीलाल संतोष सुनते हैं, यादों के धागे बुनते हैं। ये बस इंटरव्यू नहीं है, एक दिल से जुड़ी बात नहीं है, ऑफिशियल चैनल पे महफिल सजी है।